हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई क्लास में। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उन्हें आप अच्छे से रीड करिए और हर चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सेस 3 इनमें से क्या होता है? एक्सेस 3 इनमें से सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड होता है। नेक्स्ट, वह एक डिजिटल डिवाइस है जो डाटा को स्टोर रखता है। हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गेट दो भाग या टू लेवल गेट है? तो इसका आंसर होगा सी, ई एक्स। और 80486 एक डैश बिट का प्रोसेसर है, तो यह 16 यानी 16 बिट का प्रोसेसर है। मल्टीप्लेक्सर इनमें से क्या कार्य करता है? तो मल्टीप्लेक्सर इसमें से एंड डैश और का कार्य करता है। फ्लिप फ्लॉप का क्या कार्य करता है? फ्लिप फ्लॉप है वह बाइनरी नंबर को स्टोर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, लॉजिक 1 का वोल्टेज लेवल क्या होगा? इसका वोल्टेज लेवल होगा +5 वोल्ट। मॉड 16 काउंटर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? कितने? 4। 1 KB का बिट में क्या वैल्यू होगी? 1 KB यानी 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? इसका आंसर होगा सी, 1024 या 1024। आप इसे याद करने के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट में बदलता है। इसका आंसर होगा बी, डिकोडर। वह बस जो सूचनाओं को प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइसों के बीच स्थानांतरित करती है। डाटा बस। कंप्यूटर का कौन सा भाग अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है? ALU। कैश मेमोरी क्या घटाती है? कैश मेमोरी मेमोरी एक्सेस टाइम को घटाती है। UPS क्या करता है? UPS बैटरी बैकअप देता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बाइनरी नंबर का उदाहरण है? कौन? 100101। बाइनरी नंबर 01 होते हैं। नेक्स्ट, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल मेमोरी रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, दी गई मेमोरी को स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर होगा 18 का हो जाएगा डी, 4 पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, कैश। इस प्रकार से हम मेमोरी को स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन CPU का भाग नहीं है? इनमें से पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का कार्य नहीं है? स्कैन डाटा। कंट्रोल बस क्या ले जाती है? रीड राइट सिग्नल। रोम क्या है? रोम एक कंप्यूटर हार्डवेयर है।
आदेशों का एक समूह जो कंप्यूटर को बतलाता है कि उसे क्या करना है। ये आगे भी हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसका आंसर आप बताइए मुझे। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोग्राम। इनमें से कौन सी मेमोरी चिप सबसे तेज होती है? कौन सी मेमोरी रहेगी वो? एस रैम, बी। नेक्स्ट, वह स्थान जहां पर कोई डाटा स्थित होता है, मेमोरी लोकेशन होता है। प्रिंटर की क्वालिटी किसमें आंकी जाती है? जो प्रिंटर की क्वालिटी है उसे डॉट पर इंच, डीपीआई। बूट प्रक्रिया के दौरान डैश को देखता है। बूट प्रक्रिया के दौरान बायोस को देखता है। वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी सिलिकॉन चिप पर बना होता है उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। किसी कंप्यूटर में सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर क्या कहलाती है? बग। वह सर्किट जो दो या दो से अधिक डिवाइसों को किसी कंप्यूटर में जोड़ता है या कम्युनिकेशन पथ बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा बस, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी एक छोटा बफर स्टोरेज है। नेक्स्ट, BISYNC क्या है? यह बाइनरी सिंक्रोनस है। नेक्स्ट, परिणाम जो कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, आउटपुट कहलाता है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक सर्किट जो सीपीयू तथा अन्य चिप को व्यवस्थित रखता है, वो मदरबोर्ड होता है। वह डिस्क जिसमें केवल एक बार ही लिखा जा सकता है क्या कहलाता है? ए, रीड ओनली। इसमें केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। रैम किस प्रोसेसर के लिए किस तरह से काम करता है? तो रैम वेटिंग रूम। रीड राइट कार्य इनमें से किस मेमोरी का है? रैम। किसी कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टार्ट शट डाउन। नेक्स्ट, चिप से संबंधित बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। तेज मेमोरी कौन सी है? तेज मेमोरी ए, कैश मेमोरी है। किसी कंप्यूटर में सूचना किस रूप में उपस्थित रहती है? किसी कंप्यूटर में सूचना डिजिटल रूप में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, तथा इसका आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। वह मेमोरी जो फिजिकल एड्रेस की जगह अपने कंटेंट का इस्तेमाल करती है, कौन सी मेमोरी? एसोसिएटिव मेमोरी और स्कैम, दोनों ही इसके आंसर है, अतः सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, अधिकतम स्टोरेज क्षमता इनमें से किसमें होती है? तो अधिकतम स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को क्या कहते हैं? यह फुल फॉर्म हो जाएगा मॉडेम का। नेक्स्ट है, एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल है तेज, बिल्कुल सही, अतः इसका आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। इनमें से कौन सी यूनिट सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच डाटा स्थानांतरण को नियंत्रित करता है? कौन हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में डालता है कहलाता है इनपुट। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं उस भाग को कहा जाता है हार्डवेयर, जिसे छुआ जा सकता है। एक बिट का क्या मतलब होता है? एक बिट का मतलब होता है गीगाबाइट। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा एक बिट का क्या मतलब होता है? इसका आंसर होगा बाइनरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर किसके जरिए सूचनाओं को प्रोसेस करता है? तो इसका आंसर होगा किसके जरिए? नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल किसी डाटा को प्रोसेस करने में करता है? इसका आंसर होगा बाइनरी। 8 बाइनरी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? बाइट। नेक्स्ट है, एक निब्बल में कितने बिट का होता है? एक निब्बल 4 बिट का होता है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, इसका आंसर होगा कंपाइलर। इंटरप्ट जो इनपुट आउटपुट ड्राइव के द्वारा शुरू किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल। नेक्स्ट, इंटरप्ट जो किसी इंस्ट्रक्शन द्वारा शुरू किया जाता है, इसका आंसर होगा इंटरनल। कंप्यूटर के किस भाग में जोड़ा और घटाया जा सकता है? सीपीयू। आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी हम इसी तरह अपने अन्य चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से पूरा करवाएंगे। आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।